और भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, कार्यक्रम में पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनिए। साकार निराकार से साकार रूप बनेगा और साकार रूप बनते बनते ही आपके सामने वापस स्वाभाव कीर्ति एक अच्छा ताप वाला स्वरूप बना और फिर उसी के साथ साथ भगवान के उस बने हुए स्वरूप के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण वस्त्र श्रृंगार करते हुए आनंद के साथ पूर्ण यौवन की तरफ आदमी जब जिस प्रकार से अपने जीवन में एक अलग प्रकार का स्थान पाता है और ऐसे में जैसे ये बन के तैयार होता है उसी समय वापस भस्मीभूत से संसार में हम सब जानते हैं कि जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी आग का गोले से निकलने वाली राख से जो पृथ्वी बनी है वो राख से आपका परिचय कराने का महाकाल के ऊपर उसको भस्म बोलते हैं। उसके बाद धूमधाम से आरती होगी, वो भस्मारती है और जैसे आपके सामने भस्मारती संपन्न हुई, कभी आप अंदाज लगा लो कि 1-1.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से सजा सुजू के भगवान को तैयार किया गया, लेकिन जैसे जल के सामने भगवान की रूप की शुरुआत की थी, आप ऊपर उठ के बाहर नहीं होगे, उसके पहले वापस जल से पूरा वैसे ही निराकार रूप बना देंगे। जो 4 बजे था वही 6 बजे मिलने वाला है। तो कभी कभी मन में आता है कि इतनी मेहनत करी, कम से कम दिन भर तो रहने दो, लेकिन वो जीवन दृष्टि है, जन्म से मृत्यु की पूरी लघु यात्रा वो आपके सामने भस्मारती के रूप में दिखाएंगे। वो आपके आनंद का वो अवसर रहेगा, वो जीवन दृष्टि हमको दिखाई देगी कि इस संसार में जो जन्मा है वो सब एक बार जन्म के बाद उसका जन्म सदैव मृत्यु की ओर दौड़ते हुए है। कोई अमर नहीं है, हर कोई जो जन्म लेकर आया है अब उसका जन्म नहीं है, वो मृत्यु की यात्रा है। कोई आज पहुंचेगा, कोई कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा, जिसका जितना समय परमात्मा ने प्रारंभ में दिया है उतना समय उसके पास है। लेकिन इस सारे चीजों में वास्तुकारों में जब बात बोल रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री के नाते से बोल रहा हूं तो मुझे अपनी भूमिका का भी स्मरण है, जिसके कारण से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपके एसोसिएशन को बधाई देना चाहूँगा कि आपने भोपाल का मध्य प्रदेश का चयन किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ सरकार की ओर से। इसकी 2 भूमिका, एक वर्तमान में शासन के व्यवस्थाओं का मैं अभी वर्तमान में पात्र अधिकारी, लेकिन इस नाते से नहीं, एक और बड़े कारण से भोपाल में जब मैं बात कर रहा हूं तो भोपाल में राजा भोज का 1000 साल पुराना वो वास्तुशिल्प का उनके अद्भुत नमूने आपको दिखाई देंगे, जिसके बलबूते पर काल के प्रवाह में हमारे वास्तुशिल्प की कितनी अलग प्रकार की उन्नत अवस्था थी, उसके प्रमाण भी आपको दिखाई देंगे। ये भोपाल का ताल आपको दिखाई देगा, जो भोपाल का ताल नहीं, मूलतः ये बांध है। अब इसकी कल्पना आप करें, बांध और तालाब में जो अंतर होता है आप सबको मालूम है। तालाब में जितना पानी भराओ उस पानी के भरने की क्षमता ऐसी होती कि उससे बांध का रूप कब बनता है, जब वो पाल तोड़ के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वे करेंगे। अपने 50वें दौरे पर काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी मेहंदीगंज से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी ने खुद पहले पहुंचकर इंतजामों का, हालातों का जायजा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भी आने वाले हैं। ऐसे में इस दौरे में मिलने वाली सौगात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संबोधन, जिसमें उनके चेहरे पर परिचित अंदाज में वे अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में भी बताते हैं और देखना होगा क्या झलक यहाँ उनके इस आज के उद्बोधन में मिलती है, क्योंकि उनका जो अगला दौरा होगा संभवतः मध्य प्रदेश ही उन्हें आना है और मध्य प्रदेश के इस दौरे पर क्या उत्तर प्रदेश जितनी या फिर उससे भी अधिक परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, देखना होगा।